श्रीमान गार्ड निरीक्षण को तैयार है। मंत्री खड़ा रहेगा। अतिथि चल भाई। मंच पर बैठे हमारे भाई, हमारे जिले के प्रभारी उपाध्याय जी, और मंच पर बैठे गिरवई नगर से मेरे भाई विधायक जी द्विवेदी जी, और छावनी के पूर्व हमारे अध्यक्ष जो मंच पर आसीन हम सब की नेता और यहाँ की महापौर श्रीमती प्रमिला पांडे जी, माननीय विधायक मेरे साथी सदन में महेश द्विवेदी जी, जिलाध्यक्ष अनिल दीक्षित जी, जिलाध्यक्ष दक्षिण शिवराम जी, पार्षद दल के नेता नवीन पंडित जी, हमारे पुराने साथी और बल्कि मार्गदर्शक रहे आगरा में संगठन मंत्री रहे श्री रामकृपाल सिंह जी, हमारे पुराने साथी संघर्ष के समय जो विधायक थे और इनके संघर्षों से दुखी था सत्ता पक्ष, ऐसे रघुनंदन जी, नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय जी, समस्त पार्षदगण, उपस्थित बंधुओं, और पगड़ियां दिख रही हैं तो मेरे ससुराली जी। मैं थोड़ा विलंब से आया, इसके लिए माफी मांगता हूँ। मुझे 12 बजे चलना था, लेकिन अपने हाई कमान का एकदम आदेश आया, कुछ मुद्दों पर चर्चा करनी है और मुझे वहाँ जाना पड़ा कार्यालय। चर्चा हुई, उसमें टाइम लगा, वो विलंब होता चला गया। आशा है आप मुझे माफ करेंगे, लेकिन मजबूरी को समझेंगे, कुछ तो मजबूरियां रही होगी। सुविधाएं हैं, उनको किस तरीके से संपूर्ण करते हुए स्वच्छ शहर को और एक सुंदर शहर को, जिसको स्मार्ट सिटी की ओर कहा जाता है, सारी व्यवस्था करने वाली हमारी बहन अम्मा जी। अम्मा उसी को कहा जाता है जिसका सारों के ऊपर स्नेह हो। मम्मी बोल देता है, माता बोल देता है, पर अम्मा जब शब्द निकलता है तो जहाँ स्नेह हो, बिल्कुल अंदर से प्यार हो, पूरी अंदर की भावना हो, तो हम सबके मुंह से निकलता है अम्मा। और साथ में बैठे हुए हमारे भाई रघुनंदन जी, जब विधायक रहे तो काम करते थे,
जब पूर्व भी हुए तो आज भी जनता के बीच में उनकी उपस्थिति 24 घंटे की है। चाहे कार्यक्रम संगठन का हो, चाहे किसी के क्षेत्र के किसी का हो, बल्कि वो क्षेत्रों में भी उनकी जो संपूर्णता कार्य की शैली है वो निस्संदेह। और जब वो बोलते हैं तो हंसी ठिठोली के साथ किस तरीके से व्यंग के रूप में अपने बात को कह भी देते हैं, सुना भी देते हैं और पूरा भी करा देते हैं। और इसी कड़ी में बड़े भाई या छोटे भाई कह दो, हमारे पूर्व विधायक रघुनंदन भदौरिया जी और सदन में नेता मेरे प्रिय भाई शायद बचपन के साथी नवीन पंडित जी, सम्मानित मंच और हमारे सभी सहयोगी 10 पार्षद भाई बहन और सामने बैठे 120 पार्षद हो गए आज से, सामने बैठे सभी वरिष्ठ पार्षद, कई बार के पार्षद, कुछ नए पार्षद, सभी को और पार्षद गणों के साथ में उनके परिवार के लोग आए, उनका भी शानदार अभिनंदन वंदन करते हुए आप सबको बधाई। आज तो बता दें, हम सभी मनोनीत पार्षद ऐसे नहीं बने हैं, इस पर थोड़ा सा विषय आपको डालेंगे। आप लोग चुन के बनते हैं, बड़ा पैसा खर्चा करते हैं, 5 से 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख रुपया चुनाव में खर्चा कर देते हैं। तब चुनाव के बाद हारे या जीते ये भी संशय रहता है, और तब पार्षद बनते हैं। एक वार्ड में कम से कम 25,000 वोट रहता है और एक पार्षद को 25,000 लोगों को बीच में जाना, कई चरण में जाना। चुनाव की जब घोषणा हो जाती तो लगभग 1 महीने का समय रहता है, उन समय के बीच में बार बार जाना और 25,000 लोगों के चरण बंधन करना, ये काम करके पार्षद बनता है। और हम लोग ऐसे पार्षद बन गए बिना पैर छुए और बिना पैसा खर्चा किए। तो ये ऐसे नहीं बने, ये इसके पीछे भाव है। हम लोगों का कार्यकाल संगठन में, पार्टी में समय देके 40 से 50 साल तक के लोगों का यहाँ समावेश है। पार्टी में लोगों ने काम किया है, दरी बिछाई है। 2 कार्यकाल मंडल अध्यक्ष हम सब यहाँ पर रमना सभागार में आप सभी 10 नवनिर्वाचित पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह के लिए उपस्थित हुए हैं। माननीय महापौर जी का हम सब लोगों के प्रति इतना स्नेह प्यार रहता है कि कभी उन्होंने किसी के लिए किसी भी तरह का भेदभाव का कार्य नहीं किया। लेकिन व्यवस्था इस बात का है, हम लोगों के अंदर आत्मा इस बात का रहता है कि धैर्य नहीं है। देखिए, धैर्य और संयम से ही हर चीज प्राप्त होती है। अगर हम आज सदन में आए, ये मेरा अपना निजी अनुभव है, मुझे लगता है कि सारा नगर निगम का मुझे ही मेरा ही आए हो जाए। तो अगर आप इस विचारधारा से आए, जैसे संगठन में ही जब उपाध्याय जी नगराध्यक्ष साहब से निवेदन है कि माननीय महापौर जी का स्वागत करें, पुष्प दे करके भाषण बना करके। स्वागत की इसी कड़ी में पार्षद के नेता